हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का IUPAC नामकरण में। और ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है और हमने आपको याद करने के लिए दिया था, ठीक है? तो आप याद करके आए हैं कि नहीं आए? जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले जो उस पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था वो क्या था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या था कि जैसे कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। आपको बोलना है, यदि पता है तो बोलना है, इससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ठीक है। अब 4 में यहाँ पे बॉन्ड में कोई भी दूसरा परमाणु जुड़ सकता है, ये इसका बेसिक है। कोई भी परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, OH, ये जुड़ सकते हैं ना। लेकिन ये इनके बारे में आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये क्या है, अभी बेसिक समझना। लेकिन अगर हमने कहीं नहीं जोड़ा है कुछ, तो वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर खाली छोड़ देते तो हाइड्रोजन। जैसे 2 कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। हमने यहाँ पे बॉन्ड लगाया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, अब यहाँ पे और यहाँ पे। अब इस कार्बन को देखो, क्या इसकी संयोजकता 4 हो रही है? नहीं सर। इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड है? 3। 1 2 3। इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, तो दिख रहा है ना? तो इसमें एक बॉन्ड की कमी है, तो बॉन्ड लगा। आया समझ में? इस कार्बन को देखो, कितने बॉन्ड लगे? 3। तो पूरी है क्या समझ? नहीं। इसमें एक बॉन्ड की कमी। ये है इसको पढ़ने का काज। आप श्रृंखला गलत होगी तो आप उसको सुधार लोगे, ठीक है? तो इसके बाद हमने 1 कार्बन 2 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन की बोला था ना। तो राम जी आप सुनाइए मैथ वाले। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। वेरी गुड। तो ये 10 कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। ये देखिए 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। ऐसे चलते चलेंगे। और 10 कार्बन को क्या बोलेंगे? डेक। ये पहले वाले अपन ने कल पढ़ा था ना, ये इस तरीके से, तो ये हो गया डेक। 10 कार्बन क्या बोलेंगे? डेक। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे श्रृंखला बनाना सीखना है सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? श्रृंखला कैसे बनाते हैं? जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, ऐसे हमने लगा। ये देखो कितने कार्बन है? 4। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं इसमें से? ब्यूट। ब्यूट बोलते हैं कि नहीं? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? आ गया कि नहीं? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, है ना? 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। और 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। IUPAC बस समझते जाओ, इसलिए आपको दोबारा से 0 से फिर से समझाते रहे, ठीक है? आप 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नॉन। और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? ये हमने याद करने के लिए कहा था, तो आप लोगों ने याद भी कर लिया, ठीक है? अब ये बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन को देखो क्या बोलते हैं? ब्यूट। ये तो पता है। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे जोड़ोगे? तो देखो क्या करना है, कार्बन की संयोजकता 4 करनी है। यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी है? 1 बॉन्ड है तो कार्बन की कितनी है? 1। तो बाकी के कितने बचे? 3। तो 1 2 3 हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े, समझ लो। यहाँ पे कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी दिख रही? 2। 1 बॉन्ड ये है और 1 बॉन्ड ये है। कितने की कमी पर? 2। एक ऊपर लगा दो और एक कहाँ लगा दो? नीचे। हो गई 4। इसकी देखो 1 2, एक ऊपर लगा दो एक नीचे, हो गया 4। देखो 1 2 3 4। हर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। देखो इस कार्बन के चारों तरफ देखो 1 2 3 4। इस कार्बन के चारों तरफ देखो 1 2 3 4। इस कार्बन के चारों तरफ देखो 1 2 3 4। और इसके चारों तरफ 4 नहीं है, तो क्या करेंगे? 3। ये देखो 1 2 3 और 4। अब इनमें क्या रखेंगे? चूंकि अपन IUPAC में हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे सब जगह। तो क्या करेंगे बताओ? एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 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 भी, यहाँ पे भी, हर जगह क्या लगा देंगे? तो इस प्रकार के यौगिकों का नाम करना सीखना है, तो उसके पहले यौगिक बनाना तो सीख, क्योंकि उसका उल्टा भी आता है।
तो इसलिए हम अब इसमें कार्बन की एक श्रृंखला, अब इसको समेट के कैसे लिखोगे, मान लो इतने सारे बॉन्ड नहीं लगाना, तो देखो कार्बन के चारों तरफ कितने H हैं? 3। तो इसको लिख सकते हो CH3, CH3, फिर ये बॉन्ड, फिर क्या है CH2। आया समझ में? बताओ शुभम, आ रहा समझ में? CH2, फिर बॉन्ड लगा, फिर क्या है CH2, फिर क्या है बॉन्ड CH2, हो गया 3 हो गया, CH क्या हो गया 3। समझ में आया? तो ये शुरू में CH3 और आखिरी में CH3 है, बाकी सब क्या है CH2। एक ट्रिक और यहाँ पे पता चलती है कि जब भी अपन शाखा शुरू करते हैं तो CH3 से करेंगे बनाते समय, और खत्म किस पे करेंगे CH3 पे, और बीच वाले कार्बन में क्या रहेगा CH2। लेकिन अगर बीच में हम यहां से एक और चेन जोड़ देंगे और यहाँ पे कार्बन कार्बन की बनाएंगे तो ये फिर CH2 की जगह पे CH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन अगर साथ में लिखा है तो वो बॉन्ड के रूप में गिनना है। अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड ये है तो 1 बॉन्ड ये और 3 बॉन्ड ये, कितने हो गए टोटल 4 बॉन्ड। तो ये रहता है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कुछ गलती करके बना रहे हैं, आपको बताना है कहाँ गलत किया है हमने, ठीक है। जैसे कि CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये हमने शाखा बनाई है, तो आप ये बताओ कि कहाँ पे हमने मिस्टेक करके बनाई। शुरू में और अंत में, ठीक है, शुरू में और अंत में हमने 2 से स्टार्ट किया है, जबकि कहां से स्टार्ट 3 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 3। आया समझ में? बीच में 2 सही है, हाँ सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे शाखा जोड़ेंगे तो 2 की जगह पे केवल 1 H बचेगा। 2 H थे ना, तो कितना 1 H बचेगा। तो अब शाखा समझ में आ रही। अब बताना एक और बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, एक CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। बताओ शाखा कैसी है, सही है कि गलत है? सही है। सही है, क्योंकि यहाँ भी CH3 से शुरू हुआ है, यहाँ भी CH3 पे खत्म हुआ है, और ये भी एक छोर है जो कि CH3 पे खत्म हुआ है। क्योंकि जब अपन बनाना खत्म करते हैं तो 3 पे खत्म करते हैं। जैसे इसको और आगे बढ़ाते तो ऐसे बढ़ाते आगे और, तो ये कम करना पड़ता, यहाँ पे 2 करते हैं, क्या करते 2, तो फिर CH3, अब CH3 कर देते मतलब खत्म हो गया, और बढ़ाते तो फिर 2 करते जाते। जैसे कि पहला नियम है कि बीच में कार्बन जो है उसका हाइड्रोजन, उसके पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे, और जब खत्म होगा तो 3 हो जाएंगे। यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे शाखा इस तरीके से खत्म है, यहाँ पे शाखा इस तरीके से खत्म है। समझ में आया कि नहीं? तो ये कार्बन कार्बन की ऐसी इस तरीके से लाइन बन रही है, बनी है कि नहीं? ये देखो कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन। आया समझ में? तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इतने में? ठीक है, अब आगे और देखो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा शाखा बनाई, शुरुआत करेंगे तो 3 से करेंगे, तो ये हो गया CH3, फिर ये हो गया CH2, फिर ये हो गया CH2, फिर ये हो गया CH3। लेकिन हमें यहां से शाखा जोड़नी है और नीचे, तो क्या करें? इसमें से एक H कम कर दें, तो ये CH2 की जगह पे हम क्या करेंगे? मात्र CH लिखेंगे, और यहाँ पे शाखा क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये होगा CH2। अब 2 करके चलेंगे, क्योंकि हम खत्म नहीं कर रहे हैं, और जैसे हमें लगा कि हमें खत्म करनी है तो हम क्या कर देंगे? CH3 कर देंगे। आया समझ में? तो खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? CH3। और शुरू देखो, शुरू और खत्म सब कहां से होता है? CH3 से ही होता है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे एक शाखा इस तरीके से जोड़नी है, तो क्या करें? एक H यहाँ का कम करें, तो फिर क्या होगा? अब यहाँ से CH2 चलता जाएगा जब तक खत्म नहीं करोगे। मान लीजिए यहाँ पे खत्म करना है, तो क्या करते हैं? CH3 कर देंगे। ये बेसिक ट्रिक पकड़ो, क्योंकि कार्बन की बैलेंस ही गिनती रहोगे, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए क्या करना है, CH3 जो बाहरी पॉइंट है कार्बन के, ये वाले, ये सब क्या रहेंगे? CH3 से शुरू और CH3 पे खत्म। अब जैसे यहाँ पे अपन को पता करना है
कि कार्बन की सबसे लंबी चेन कैसे पता करते हैं, क्योंकि IUPAC का नामकरण करना है तो कार्बन की लंबी चेन पता करनी होती है। तो कैसे पता करोगे, तो आज हम वही देखने वाले हैं, देखना ध्यान से। ये है CH3, ये है CH2 और CH3। बताओ पहले शाखा सही बनाई है, श्रृंखला हमने सही बनाई, सही बनी है। 3 पे शुरू है, 3 पे खत्म है, बीच में क्या है 2 है, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें ये कार्बन की एक चेन कहलाती है, चेन एक सीधी श्रृंखला, सीधी इस तरीके से। और चेन के आजू बाजू अगर कुछ और जोड़ दे, जैसे हमें यहां से कुछ जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन घटाएंगे। ठीक है शुभम, क्लियर हो रहा बिल्कुल, हाइड्रोजन घटा देते हैं यहाँ तो आएगा इस तरीके से। अब मान लो हमने ये जोड़ दी, CH3 यहाँ खत्म कर दिया, एक ही जोड़ी शाखा। और तो ये थी मुख्य चेन, ये थी क्या, मुख्य चेन यानी मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला। और इसमें यहां पे ये क्या है, शाखा, ये क्या है, शाखा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। अब जीरो और भी जीरो माइनस में, समझ रहे हैं। अब इतने से ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है। तो देखो ये है क्या, मुख्य श्रृंखला, और ये क्या है, शाखा। अब इसमें देखो, अब आप एक चीज और सोच सकते हो, यहाँ पे ये सीधी सीधी होती है क्या शाखा, नहीं होती। शाखा होती है रस्सी के जैसे, कहीं से भी मुड़ सकती है। इसी में लंबी चेन ये है, लंबी चेन मुख्य श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन। जैसे इसी को हम दोबारा बना रहे हैं, देखना ध्यान से, CH3 CH बॉन्ड CH3 और यहां पे क्या बना दिया, CH3। तो ये भी तो यहां पे एक शाखा बन सकती है। इसमें भी तो ये देखो है ना, मुख्य शाखा। अगर इसको यहां से पकड़ो, मान लो यहां पकड़ने के लिए कुछ हो और यहां पकड़ने के लिए कुछ हो, इसको ऐसा खींच दोगे तो ये CH3 ऊपर लटक जाएगा। कैसा बनेगा, CH3 बॉन्ड CH और ये CH कहां पहुंच जाएगा, CH3 ऊपर, और ये कहां आ जाएगा, CH इस तरह, है कि नहीं। ये भी लंबी चेन हो सकती है। तो ये क्या होती है, लंबी चेन इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये देखो, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, तो बताओ लंबी चेन कहाँ है, कैसे है? इसमें देखो लंबी चेन है क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है, इसको ऐसे बनाएंगे तो। लेकिन अगर ऐसे बना देंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन आ रहे हैं बताओ, 6। तो 5 से तो ज्यादा ही है। तो लंबी चेन मुख्य श्रृंखला बनाना है, हमेशा याद रखना, लंबी चेन क्या बनाना है, मुख्य श्रृंखला। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है। अब हाइड्रोजन अपन बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे CH3, यहाँ पे 2 2 से चलेगा, क्या चलेगा 2, यहाँ से शाखा जुड़ी है तो एक H बस रख दो, और यहाँ पे क्या कर दो CH3, और यहाँ पे भी क्या कर दो CH3, यहाँ पे क्या कर दो CH2, बन गई श्रृंखला। समझ में आया कि नहीं। तो यही है श्रृंखला। तो लंबी चेन, अब आप बताना लंबी चेन कहां से यहां पे बताना है। देखो यहां पे जैसे ये है कार्बन कार्बन की श्रृंखला, ये बताओ लंबी चेन कहां है, यहां से है। पहले तो ये अगर तुम सीधी सीधी सिलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 कार्बन की मिलेगी। अब ऐसे ऐसे जाओगे, मान लो यहाँ एक एक्स्ट्रा मिल रहा, थोड़ी और नीचे जाके एक्स्ट्रा मिल रहा, ये भी हो सकती है। देखो यहाँ से अगर तुम सबसे पहले ये वाली सिलेक्ट कर रहे हो तो भी सही है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन मिले सबसे ज्यादा, 1 2 3 4 5 6। और अगर तुम यहाँ पे यहां ना जाके नीचे इस तरीके से चले जाते तो भी 6 ही मिलते। दोनों ठीक है, दोनों सही है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जब यहां पकड़ोगे तो शाखा में ये आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं। अब देखो जैसे कि ये है C C C और C, और यहां पे C, ये देखो इसमें लंबी चेन कहां है,
यहां से पहले यहां देखो, क्या ये लंबी चेन है? नहीं। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? केवल 4। यहां देखो 1 2 3 बस आ रहे हैं। तो ऐसे छोर पकड़ो पहले तो, 1 और आखिरी छोर तक चले चले। ये देखो मिली, 1 2 3 4 कितने? 5 कार्बन है। सबसे लंबी श्रृंखला। तो जाइए, समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और इसको क्या कहते हैं? CH3 को याद रखना, मेथिल। क्या कहेंगे? मेथिल। और CH4 यदि होता है तो क्या कहते हैं इसको? मीथेन। इसको समझ लो थोड़ा। C, यहां पे देखो C, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हो गए ना 4। अगर इसमें से ये, इसका नाम है मीथेन या मेथेन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो ये बनता है CH3, ये बनता है। इसका नाम क्या है? मेथेन। याद रखना, इसका नाम क्या है? मेथेन। अब जैसे इसमें कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इसी तरीके से अपन बढ़ाते जाएंगे तो श्रेणी बनती जाएंगी, लेकिन उनका यहाँ पे यूज बहुत कम है। अपन IUPAC जब पढ़ेंगे तो जैसे जैसे आते जाएंगे तो प्रैक्टिस भी होती जाएगी, तो प्रैक्टिस से आपको फिर और अच्छे से बनने लगेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग ये मेथिल याद रखेंगे। अब हम लोग नामकरण करने वाले हैं, तो शुरुआत थोड़ी सी करेंगे। देखो यहाँ पे समझना, जैसे एक नामकरण कर रहे हैं। एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे, कितने हो गए टोटल? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्टोरी भी आपको सुनना है। यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल मतलब एक बंद है, तो इसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? आयन। ये समझ में आया आपको? जैसे यहां पे कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अगर हम ऐसे बना दे C डबल बॉन्ड C, तो कितने बॉन्ड हो गए? 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। और 2 कार्बन को एथ और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन। तो इसका नाम होगा एथेन। लेकिन कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पे CH3 से शुरू करेंगे और CH3 पे खत्म। समझ में आया कि नहीं? बीच में कोई कार्बन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा इसका नाम? 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन। तो ए मिला के क्या हो जाएगा? एथेन। समझ में आया इसका नाम? एथेन। अब ये देखो, इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। 2 यहाँ पे लगे तो 2 बॉन्ड और लगेंगे यहाँ पे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे 2 यहाँ पे लगे होंगे और ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे बनते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2। क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड है क्योंकि, और यहाँ पे भी क्या होगा? CH2। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में वो रूल लगता है कि शुरू 3 से और खत्म 3 पे, लेकिन डबल बॉन्ड में कार्बन के आसपास हाइड्रोजन गिन लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गिनने का आलस हम लोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक बनाई है। इससे केवल किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। और उसमें वो सही भी है क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम कभी कभी बच जाता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अपन इसको देखो, ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? कार्बन। तो इस कार्बन के आसपास देखो कितने बॉन्ड है? 3। कितने और चाहिए? 1। तो इस तरफ लगा देंगे एक हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड है? 3। कितने चाहिए? 1। तो यहाँ पे लगा देंगे। इस कार्बन में 3 और 1 कितने हो गए? 4। इस कार्बन में 3 और 1 कितने हो गए? 4। हो गई संतुलित। अब इसको देखो, इसका नाम देख लेते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। याद किया है आपने? तो एथ तो आप पहले ही लिख दो। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। लेकिन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन।
तो क्या हो जाएगा इसका नाम एथ प्लस इन यानी एथीन। क्या हो जाएगा एथीन। आया समझ में? कुछ समझ में आ रहा? जी सर। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन दो कार्बन को तो बिल्कुल फिक्स है कि क्या बोलते हैं एथ। दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, तो एथ लिख दिया। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आयन। आयन। सो यहाँ पे क्या जोड़ दिया आयन। ठीक है, तो एथ प्लस आयन क्या हो जाएगा एथाइन। इसका नाम एथ। तो अपन ने अभी तीनों बॉन्ड को यहाँ पे एक साथ देखा है केवल दो कार्बन के साथ। अब अपन सिंगल बॉन्ड को लेके चलेंगे और आईयूपीएसी में आगे बढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद उसी में फिर डबल बॉन्ड समझ लेंगे, उसी में फिर अपन ट्रिपल बॉन्ड समझ लेंगे। तो सिंगल बॉन्ड वाला एक यौगिक ले रहे और आपसे पूछ रहे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3। ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे अपन ने श्रृंखला ली है। आईयूपीएसी का नियम क्या कहता है? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। ये रूल फर्स्ट है, नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, इसका क्या मतलब? ऐसी श्रृंखला जिसमें पूरी में सबसे ज्यादा कार्बन हो, सबसे ज्यादा कार्बन हो जिनका और छोर मिले। ठीक है, तो यहां पे देख, ये देखो, ये तो सीधी सीधी है, ये सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी। ये पहला रूल है। अब इसमें बताओ क्या कोई शाखा जुड़ी है? नहीं सर। नहीं। तो दूसरा रूल नहीं लगेगा। दूसरा रूल होता है नामांकन वहां से करना जहां से शाखा पास हो। तो वो रूल तब लिखेंगे जब वैसे यौगिक आएंगे। प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा। तो मोनू शर्मा आप बताइए इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। हाँ, देखो कैसे आया। सबसे पहले तुमने देखे होंगे कितने कार्बन है? तीन। तीन कार्बन को क्या याद किया था तुमने? प्रो। तो तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रो। आया समझ में? लेकिन सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सभी जगह सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आया समझ में? तो प्रोप प्लस एन, इनको मिला दो तो प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो ये हो गया प्रोपेन। क्लियर हो गया? अब जैसे हमने इसमें एक और थोड़ा सा बढ़ा दिया CH3 C, और यहाँ पे थोड़ा सरल सरल ले रहे हैं अभी। तो पहला रूल क्या कहता है? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। अतुल, सीधी श्रृंखला दिख रही है तुम्हें? देखो यहाँ पे ये है सीधी श्रृंखला, क्योंकि अभी कोई शाखा नहीं है, ना यहाँ पे कोई बॉन्ड लगा है, ना यहाँ पे कोई बॉन्ड, तो कोई शाखा नहीं है। तो अभी तो सीधी श्रृंखला चयन करना बेहद आसान है। लेकिन जब जुड़ेंगे आगे तो क्या होगा? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? कितने कार्बन है? सुबह बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। वेरी गुड। तो ब्यूट पहले लिखेंगे, ब्यूट पहले लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताओ शुभम कि इसमें सभी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सभी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन। तो क्या हो जाएगा ये? ब्यूट प्लस एन दैट इज इक्वल ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आ रहा समझ में? बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो CH3 ये देखो, ये शाखा है। सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये बिल्कुल सही बनी है? जी सर। बिल्कुल सही है,
क्योंकि इस कार्बन में यदि तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे 3 क्यों नहीं लगा, तो आप गिन लो। ये है कार्बन, 2 बंध ये है और 2 हाइड्रोजन के, जो कितने हो गए 4, तो 4 बंध सही है। बाकी यहाँ पे गिन लो, 2 हाइड्रोजन और 1 बंध ये है और 1 बंध ये, तो 2 और 2 4, सब सही है। लंबी शाखा का चयन करना है, कैसे कर सकते? यहां से ऐसे आओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे, एक लाइन मिली। अगर यहाँ पे कोई शाखा होती, जैसे यहाँ पे कोई जुड़ा होता, जैसे CH3 जुड़ा होता, तो आप ऐसे जाओगे या तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, या फिर क्या करोगे, ऐसे नहीं जा सकते आप, सीधे जाओगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये देखो CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे जा सकते, तो ये अपन ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें गिनो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अगर इस तरफ पकड़ने के लिए कुछ होता और इस तरफ पकड़ने के लिए कुछ होता तो इसको खींच देते, और जब अपन खींचते तो ये बच जाती, बनते कि नहीं, यही से समझना है, बहुत अच्छे से दिमाग को फिट करना है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है सब जगह, देखो, तो जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, एन, ब्यूट प्लस एन। और इसका अलग से एक और नाम हो सकता है ब्यूटेन, क्या, ब्यूटेन को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन। आया समझ में? तो ये है IUPAC के लिए। अपन को अभी तक मुख्य श्रृंखला का चयन करना आ रहा होगा, ठीक है। अपन बेसिक तौर पे क्या सीख रहे हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है। तो अब देखो आगे, और यहाँ पे एक और यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं जो कि आपको बहुत अच्छा समझना है। CH3 और CH2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 CH3 ये हो गया, यहाँ पे CH2 CH3। अब आप देख रहे होंगे टेढ़ी एड़ी चेन है ना, तो टेढ़ी मेढ़ी चेन में भी अगर आप सबसे पहले तो संतुलन देखो, कॉर्नर पे यहाँ पे कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 ये बॉन्ड हो गए 4, सब ठीक है, मैंने सही बनाई है। अब आपको क्या करना है, इसमें इसका सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ से ऐसे 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 करके चलेंगे कि नहीं, तो ये बनेगी आपकी सबसे लंबी श्रृंखला, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन। अब यहाँ पे कुछ शाखा होती तो कोई टेंशन नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे मेथिल होता, यहाँ पे एथिल होता, C2H5 क्या कहलाता है, एथ, ये भी अपन याद रखेंगे, C2H5 क्या कहलाता है, एथ। यहाँ पे इस तरीके से कुछ जुड़ा होता तो वो क्या कहलाती है, शाखा, क्या कहलाती है, शाखा। लेकिन मुख्य श्रृंखला तो यही है, मुख्य श्रृंखला तो यही है। तो ये सबसे, देखो मुख्य श्रृंखला की क्या विशेषता होती है कि ये सबसे बड़ी होती है। पहले क्या होती है, ये सबसे बड़ी होती है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कार्बन। और तीसरी विशेषता कि इसके शुरू वाले पॉइंट में और आखिरी वाले पॉइंट में CH3 होता है। क्या होता है, CH3। तो ये अपन को ध्यान रखना। अब इसका नाम देना है तो कैसे दोगे इसका नाम, सबसे पहले क्या, ये शाखाएं नहीं है, ये तो हमने समझा है यहाँ पे, अभी इतना आगे नहीं अपन बढ़े हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देते। अब बताओ इसमें कितनी शाखाएं हैं या कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। तो हेप्ट तो पहले लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो हेप्ट प्लस एन, तो दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा, आया समझ। तो ये हो जाएगा हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो ये है। अब इसके बाद मैं आपको 4 श्रृंखला दे रहा हूं, आपको उनके नाम बनाना, ठीक है। मतलब लंबी चेन का चयन करना है, कहां से कहां होगी, बेसिकली उसमें शाखा भी जुड़ी हो। जैसे एक यहाँ पे देखो CH3, केवल लंबी श्रृंखला का चयन करिए। यहाँ देखो सर, केवल क्या करो, लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो करिए लंबी श्रृंखला का चयन कैसे होगा। तो यहां से देखिए, यहां से आप गिनिए 1 2 3, ये लंबी शाखा नहीं हो सकती क्योंकि और भी कार्बन है। 1 2 3 4,
यहां से भी 4 मिल रहे हैं और यहां से गिनो 1 2 3 4, यहां से भी 4 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 4 कार्बन कहीं से भी बना लो, ये भी सही है और ये वाली भी सही है। अगर आप ये बनाते, ये भी तो सही है, जी सर। दोनों सही है। इस तरीके से लंबी श्रृंखला का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। और देखो अभी केवल एक पहला पॉइंट सीख रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट में अपन इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे अपन शाखा वाला नामांकन करना सीखेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, केवल ये सीखे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बहुत से बच्चे लंबी श्रृंखला का चयन करना ही नहीं जानते हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बस ये और देखो, एक 2 3 4 5, यहाँ पे एक कम होना चाहिए। अब सही है, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे बताओ लंबी श्रृंखला कैसे बनेगी। यहां से गिनोगे 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, यहां से गिनोगे 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। बहुत अच्छे समझना है। अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मुड़ जाओ तो 2 और मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा ऐसे में आ रहे। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपन, देखा। अब इसको यहां पे पकड़ने के लिए होता है, यहां पे तो इसको खींच देंगे तो ये नीचे लटक जाए। तो लंबी शाखा पता चली कैसे बनती है, ये सब छोड़ना पड़ा। तुम तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा कार्बन कहां मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कार्बन इस तरीके से मिल रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये सबसे लंबी श्रृंखला। अब इनका जो नाम है वो क्या होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी केवल क्या कर रहे हैं हम, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना सीख रहे हैं। अब एक एग्जांपल यहां पे देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये देखो एक बड़ी सी श्रृंखला आपको दिख रही। इसका नाम IUPAC के माध्यम से देंगे अपन, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। तो आप एक बार संतुलन देख लो, 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखो कार्बन की कितनी संयोजकता हो गई, 5। और देखो चेक करो, ये 3 लिखा है, क्या लिखा है ये 3। और देखो कहीं पे 1 2 3 4, सही है। कॉर्नर में देखना, जहां से शाखा मुड़ती है, जहां से शाखा बनती है, वहां पे बस चेक कर लो, बाकी सब सही है। यहाँ चेक करो, यहाँ क्योंकि शाखा जुड़ी 1 2 3 और 2 कितने हो रहे हैं, 5। तो यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या करो, एक हाइड्रोजन कम। अब आया समझ में कि नहीं। तो ये और यहाँ देखो, यहाँ कहाँ मुड़ी है, यहाँ मुड़ी, यहाँ कोई टेंशन नहीं, 1 और 1 2 और 2, तो अब कोई टेंशन नहीं। अब तो नहीं कुछ। देखो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, देखो कहाँ है। यहाँ से ऐसे चल सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, एक तो है ना, और यहां से भी ऐसे ही आ सकते हैं, तो ये हो गया। लेकिन यहां से या यहां से कहीं से भी शुरू कर सकते, क्योंकि ये बराबर दूरी पर है। यहां से ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चले जाए तो ये सबसे ज्यादा मिलेगी कि नहीं। तो आपको यही करना है, सबसे लंबी कार्बन। शुभम आया समझ में। यहां से ऐसे चलोगे, देखो ये आपको यहां से चल रहा है, चल रहे हैं कि नहीं, ऐसे चल रहा है। फिर ऐसे आ जाओ, यहाँ पे और कार्बन मिल रहा है ना, फिर यहाँ पे एक ही मिल रहा कार्बन, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, तो वहां ना जाके ऊपर मुड़ जाओ। मुड़े अपन ऊपर, और ये अपन ने शाखा चुन ली सबसे बड़ी। अब देखो ये शाखा निकल आई अपने, ये श्रृंखला चुनी है, और ये क्या निकल के आ गई, शाखा निकल। तो सबसे ये सबसे बड़ी हमने बता दी है, इतने ही अपन बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना बनेगा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।